कातिल ने लाश के ठिकाने लगाने की बोरी पहले ही खरीद रखी थी। कातिल ने कत्ल करने के बाद छुट्टी पर जाने की अर्जी पहले ही दे रखी थी। यानी यह साफ था कि एक कत्ल की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। गुड इवनिंग, मैं हरेंद्र। आज हम बात करें जमशेदपुर के ऐसे ही एक क्राइम स्टोरी की। जमशेदपुर शहर में एक टेल्को एरिया है। यह कहानी उसी टेल्को थाना अंतर्गत की है। उस थाना अंतर्गत में 18 नवंबर 2022 को तालाब में लाश तैरती हुई दिखाई देती है। लोग लोकल थाना को इन्फॉर्म करते हैं। लोकल थाना जब पहुंचती है और उस तैरते हुए लाश बोरे को बाहर निकालती है। पुलिस जब उसको बाहर निकालती है तो पता चलता है कि यह किसी महिला का शव है। नजर देखने के बाद ही पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कि जिस महिला की है या किसी अच्छे घर से ताल्लुक रख। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस के हाथ अभी कुछ भी नहीं थे और इसी बीच पुलिस जो है अपने मुखबिरों के जरिए यह पता चलता है कि जमशेदपुर के साउथ पार्क एरिया बोल करके है, उस एरिया के एक घर में की लड़की जो है पिछले 6 दिनों से गायब है, घर नहीं आई है। पुलिस उस घर वालों से मिलती है और उनके बेटी के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त बताती है कि हम लोगों को एक लाश पिछले कुछ दिन पहले मिली है, आप चल करके शिनाख्त कर लीजिए, शायद कहीं वो आपकी बेटी की तो नहीं। उसके घर वाले जाते हैं और उस लाश को शिनाख्त करते हैं, उस लाश को देखते हैं और वे लोग उसको अपनी बेटी के रूप में शिनाख्त कर, जिसका नाम जो है वर्षा पटेल था। अब पुलिस के पास जो है उस डेड बॉडी का एक नाम भी था, क्योंकि पुलिस अब तक एकदम ही अंधेरे में फैमिली के द्वारा उस वर्षा पटेल के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करती है कि उसके कौन कौन से दोस्त थे और किस तरह की लड़की थी। पुलिस को यह बातचीत में सारी बातें पता चल जाती है कि वह जो वर्षा पटेल थी वह खुला ख्यालातों की थी और अक्सर ही वह घर से 2-4 दिन बाहर ही रहा करती थी और इसलिए उसके घर वाले इस बार भी किसी तरह का गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं लिखा है। 6 दिनों तक बाहर रहने के बावजूद भी पुलिस जो है, जैसे कि उसके घर वालों ने बताया था कि वर्षा पटेल का पहले शादी हो चुका था और विशाल मेहता नाम के एक व्यक्ति से वर्षा पटेल का पहले भी शादी हो चुका था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही दोनों का रिलेशन खराब हो गया तो वर्षा अलग ही रही। इस जो है उनके घर वालों से जो सारी बातें मिली थी उस बात पर भी एक एक करके अपना इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी रख रही थी और दूसरी तरफ जो है वो वर्षा पटेल का सीडीआर रिपोर्ट भी निकालती। इससे सारा कुछ जो है क्लियर हो गया। एक तरफ जो उसके घर वालों ने जो बयान दिया था कि जिससे वर्षा पटेल की शादी हुई थी उससे भी बात की थी, लेकिन पुलिस को उस तरफ कुछ मिला नहीं। लेकिन जब उसका सीडीआर रिपोर्ट पुलिस निकाली तब उसमें पता चल गया कि हाल के महीनों में वर्षा पटेल का किन लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत हो रहा था। अब पुलिस एक एक करके उन लोगों से बातचीत करती है जिसमें जिम्मी और धर्मेंद्र सिंह का नाम आता है। हालांकि जिम्मी से तो पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है, लेकिन जब धर्मेंद्र सिंह का एक नंबर पुलिस जब उसमें देखती है एक नंबर और उसको जब पता करती है तो पता चलता है कि यह किसी पुलिस वाले का है नंबर। पुलिस और जब पता करती है तो पता चलता है कि जमशेदपुर के टेल्को थाना में पदस्थापित एएसआई धर्मेंद्र सिंह का है। अब पुलिस ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक पुलिस वालों से एक लड़की का क्या बात होता होगा इतनी रातों तक और क्या रिलेशन के जो इतने दिनों तक इन लोगों का बातचीत हो रहा है। अब पुलिस डायरेक्ट धर्मेंद्र सिंह से कांटेक्ट करती है। पता चलता है कि वो अपने गांव छुट्टी लेकर के गया हुआ है, लेकिन मामले की संजीदगी को समझती हुए पुलिस उससे फ़ोन में बात करती है और तुरंत उसको जमशेदपुर बुलाती है। जमशेदपुर पहुंचने के बाद पुलिस जो है उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है। शुरू में तो धर्मेंद्र सिंह पुलिस को इधर उधर उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह टूट जाता है और सारा बात वो ये बात बताता है कि वर्षा पटेल से उसका पिछले 6 महीने से रिलेशन था और धर्मेंद्र सिंह खुद भी शादीशुदा है, लेकिन वर्षा पटेल लगातार उसे पैसे ऐंठ रही थी। वो उससे उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन धर्मेंद्र सिंह पहले से ही शादीशुदा था। वह किसी भी हाल में अपना परिवार को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन वर्षा पटेल वीडियो लीक कर देने का और वायरल कर देने का, जो कुछ प्राइवेट वीडियो सब थे उन लोगों का, उसको वायरल कर देने का धमकी उसकी वाइफ को दिखा देने का धमकी दिया करती थी और उससे पैसा ऐंठ करती थी। और इस तरह से कुछ लगभग 40-50 हज़ार रुपया वो धर्मेंद्र सिंह से ऐंठ चुकी थी और इसलिए धर्मेंद्र सिंह किसी भी तरह से उसको वर्षा पटेल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। रात भी 12 नवंबर की रात को भी वह धर्मेंद्र सिंह के साथ ही थी और दोनों एक कमरे में थे और दोनों के बीच ऐसी नॉर्मल बातचीत हो रही थी। लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर वर्षा पटेल पर गुस्सा आ जाता है और वह वर्षा पटेल का सिर जो है दीवार में जोर से ढकेल देता है, जिससे वर्षा पटेल वहीं पर गिर जाती है और मर जाती है। धर्मेंद्र सिंह खुद ही एएसआई था टेल्को थाना और जब वह वर्षा पटेल का उसके हाथों से खून हो जाता है तब उसका लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह रात का ऐसे शाम में ही ये सारा वाकया हुआ था और कुछ समय और रुक कर वह रात में यह उसके लाश को ठिकाने लगाना चाहता था ताकि उसको कोई देख नहीं सके। और उसको पता था कि रात में उस टेल्को एरिया बहुत ही पॉश एरिया है और वहाँ लगातार पुलिस की गश्ती होती रहती है, तो इसलिए वह पुलिस वाला था, इसलिए उसके लिए आसानी था कि पता करना कि पुलिस किस तरफ है। पेट्रोलिंग टीम, जो रात्रि पेट्रोलिंग टीम पुलिस की होती है, तो वह बाकायदा इसके लिए फ़ोन भी करता है और जानकारी प्राप्त करता है कि किस उस इलाके के किस छोर पर जो है रात्रि पेट्रोलिंग टीम है। जब उसको कंफर्म हो जाता है कि रात्रि पेट्रोलिंग टीम दूसरे छोर पर है, तब वह रात के समय लगभग 12 बजे के करीब में वह बोरी में उस लाश को लेकर के निकलता है अपनी मोटरसाइकिल पर, उस जो तार कंपनी तालाब है उस तालाब में जाकर के फेंक देता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पता कर लिया रहता है कि जो है उस एरिया की जो रात्रि पेट्रोलिंग टीम है वह किस तरह, और फिर वो घर आकर के अपना सो जाता है।
तो इस तरह से सारा वाकया, इस तरह से वो पूरा सारी घटना को अंजाम दिया और पुलिस को उसने बताया। लेकिन वर्षा पटेल के फैमिली को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी उसे पैसा ऐठा करती थी और पैसा ऐठने के मतलब पैसा देने से वो परेशान आकर के वर्षा पटेल का जो है कत्ल कर दिया। और तो यह एक कहानी थी जिससे पूरे जमशेदपुर के पुलिस को शर्मसार कर दिया था। और आई थिंक यह धर्मेंद्र सिंह का भी जीवन का सबसे बड़ा गलती था। वह खुद एक पुलिस वाला था और पुलिस में एसआई पद पर जमशेदपुर के टिल्को थाना में स्थापित था, और वह पता नहीं वह कैसे यह बात भूल गया कि चाहे कोई शख्स है, चाहे गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर सही से इन्वेस्टिगेशन होता है तो वह पकड़ में आ ही जाता है। यानी कोई भी गुनाह छुपता नहीं है कानून से, और एक ना एक दिन उसको कानून दबोच ही लेता है। तो पता नहीं है कैसे धर्मेंद्र सिंह को यह बातें सामने समझ में नहीं आई और वह इस क्राइम को अंजाम दिया। उसके बाद फिर पुलिस धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, और लगभग 15 महीने के बाद जो जमशेदपुर न्यायालय है वह 28 फरवरी 2023 को एसआई धर्मेंद्र सिंह को मुकद्दर की सज़ा सुनाता है। अब आगे देखिए धर्मेंद्र सिंह इसको कहाँ हाई कोर्ट में अपील करता है और फिर क्या करता है, लेकिन फिलहाल तक तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है जिसके कारण एक जो है लड़की की जान चल गई, और उस एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो ये जानते हुए कि क्राइम कभी फेल नहीं होता, फिर भी वह क्राइम की और उसको छिपाने के लिए एक साजिश रचता चला गया, लेकिन अंत में वह पकड़ में आ गया। तो चलिए कल फिर किसी एक स्टोरी के साथ मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।